तो देखिए नामांकन की ये जो प्रक्रिया है, नितिन नबीन का सियासी कद बढ़ सकता है। किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, संगठन के चेहरे और सत्ता से जुड़े हुए वो चेहरे जो सीधे तौर पर पीयूष गोयल बीजेपी के तमाम रणनीतियों को प्रभावित करते हैं। विनोद तावड़े, देखिए ये पिंक जैकेट में आप देख पाएंगे विनोद तावड़े खड़े हुए हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आगे बढ़ाई जा रही है। नितिन नबीन का सियासी कद माना यह जा रहा है कि बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत लंबे समय से कह सकते हैं कि पेंडिंग मोड में था और अब वो करवाया जा रहा है और सभी इंतजार कर रहे थे इस घड़ी का कि आखिरकार बीजेपी को जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा वो आखिरकार कौन होगा। ये वो संभावित चेहरे हैं जिनके देखिए इनके 3 प्रस्तावक हैं। नामांकन के लिए कोई बाध्यता नहीं है, जितने चाहे उतने लोग नामांकन दर्ज करा सकते हैं और इसके जरिए बीजेपी एक मैसेज ये दे रही है कि बीजेपी के अंदर ठीक वैसे ही लोकतांत्रिक पहलू को स्वीकार्यता दी जाती है जैसा लोकतांत्रिक पहलू देश की राजनीति में संचालित होता है। पैंतालीस साल की बीजेपी है, 45 साल के उनके बॉस हैं और इसी के साथ में एक संदेश देने की भी कोशिश की गई थी कि नितिन नबीन के जरिए बीजेपी युवाओं को संदेश दे रही है कि बीजेपी युवाओं के साथ खड़ी हुई है। देखिए जेपी नड्डा ने भी नामांकन दाखिल किया है और नितिन नबीन भी नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से किसी को रोक नहीं है। हालांकि 1 से 2 टेन्योर के बाद थोड़ी सी विषमताएं हैं कि 2 टेन्योर के बाद पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। ये देखिए मतलब जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा है वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है, फिर उसके बाद जो कमेटी रिव्यू कमेटी बनाई गई है वो डिसाइड करेगी और अपने नाम विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक वैसा ही जैसे चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं। नामांकन दाखिल करने की माफ कीजिएगा प्रक्रिया लगातार जारी और नाम विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। शाम को 6 बजे तक का समय सुनिश्चित किया गया है। अगर कोई अपना नाम विड्रॉ करता है और विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ कर भी सकता है। हालांकि जिस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया वो एक अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि नितिन नबीन के नाम के आगे से उनकी पोस्ट में कार्यकारी शब्द की जगह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष
पूरा लिखा हुआ सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पार्टी में नितिन नबीन से ज़्यादा दिग्गज लोग नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की अगर आप कार्यशैली को समझेंगे तो बीजेपी हमेशा सभी के महत्वाकांक्षाओं को स्थान देती है, तरजीह भी देती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी देती है। स्तुति पाठक ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। स्तुति, नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और नामांकन की प्रक्रिया या यूं कहें कि इस फेरिस्त में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने नामांकन दर्ज किया है। जेपी नड्डा ने भी दोबारा नामांकन दर्ज किया है। स्तुति, की जो प्रक्रिया है वो हो गई है। जिस तरह से जेपी नड्डा ने नामांकन जो है दाखिल किया है, उसके साथ में नितिन नबीन का भी नामांकन दाखिल किया गया। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि नितिन नबीन ही जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इसके लिए जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी अभी पहुंचे, वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में अगर जिसको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, चुन लिया जाता है और ऐसे में कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता हो और ये भी माना जा रहा है कि नितिन नबीन का जो नामांकन है वो दाखिल होने के बाद वो ही जो ये 2 से 6 बजे तक प्रक्रिया ही चलेगी नामांकन की। उसके बाद में 5 बजे के करीब जो है जो अधिकारी बनाए गए हैं निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण वो बैलेट पेपर गिनेंगे। उसके बाद में वो सूचना देंगे कि कितने लोगों ने अभी तक नामांकन दाखिल किया गया था। हालांकि किसको नामांकन दाखिल करने के बाद वो अधिकारी के 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अब आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जो नामांकन दाखिल किया गया, इसके पीछे की ये माना जा रहा है कि नामांकन सिर्फ एक उनका जारी करना एक औपचारिकता मानी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया कि नितिन नबीन को ही एक यंग चेहरा है और उनको ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। और नितिन नबीन को लेकर स्तुति, क्या ये माना जाए कि 6 बजे तक का जो समय सुनिश्चित किया गया है कि 6 बजे तक कुछ लोग जिन्होंने नामांकन दर्ज कराया है वो अपने नाम को विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो क्या इनमें से कई लोग अपने नाम को विड्रॉ भी करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 6 बजे का समय रखा गया है कि नाम अपना वापस ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने नामांकन कराया तो ये संभावना है कि वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि नितिन नबीन भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसे में नामांकन एक औपचारिकता मानी जा रही है और अगर जिन लोगों ने नामांकन की कोशिश की चाहे वो जेपी नड्डा हो, वो हालांकि अपने 6 बजे पे नामांकन जो है वापस लेने की भी कह सकते हैं। और आपको बता दें कि जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर जो है उसको लेकर सभी मंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं। कई लोग अपना नामांकन दाखिल करके वापस भी जा चुके हैं। अभी जस्ट अगर बात करें तो जेपी नड्डा अपना नामांकन दाखिल करके वो वापस यहाँ से चले भी गए हैं और ऐसे में सीतारमण जो पहुंची थी वो भी वापस जा चुकी है। निकलने का सिलसिला जो है वो भी जारी हो गया है। यानी 4 बजे तक जो है नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। यानी 5 बजे से जो है 6 बजे का समय रखा गया कि नामांकन वापस ले सकते हैं। 6:30 बजे जो के लक्ष्मण है निर्वाचन अधिकारी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये जानकारी देंगे कितने नामांकन किए गए थे, कितने वापस ले लिए गए। फिलहाल अभी उसके पास कितने नामांकन है उसके बाद में औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। बिल्कुल। स्तुति, क्या नितिन नबीन पहुंच चुके हैं कार्यालय या अभी उनके पहुंचने में समय है? और उसके अलावा जो 20 प्रस्तावक उनके यूपी से हैं, क्या वो पहुंच चुके हैं कार्यालय? जी बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि वो खुद अपना नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचेंगे। हालांकि उनके नामांकन का जो है उस पर साइन होकर आएंगे, नामांकन दाखिल किया जाएगा। वो आज उनके पहुंचने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पा रही सूत्रों के हवाले से। और जो उनके यूपी से 20 प्रस्तावक थे वो पहुंच चुके हैं। उनके यूपी से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक थे, हालांकि राजनाथ सिंह उनके प्रस्तावक थे जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी चल रही है लगातार और सभी जो है एक करके जो पहुंचने का सिलसिला था वो शुरू हो गया था। तकरीबन 1:30 बजे से वो सभी ने पहुंचना शुरू कर दिया। पहले जेपी नड्डा पहुंचते, उसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते, राजनाथ सिंह के सभी जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो पहुंच जाते हैं और अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद में यूपी के मुख्यमंत्री अगर बात करें योगी आदित्यनाथ जो उनके जो थे बनाए गए थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग जो भी अभी नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। स्तुति, अगर मौजूदा माहौल की बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय, बीजेपी मुख्यालय का माहौल कैसा है, कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का सस्पेंस या यूं कहें कि बज क्रिएट हुआ है, ये बज कितना ज्यादा उत्साह लोगों में पैदा कर रहा है?
जी बिल्कुल, आपको हम बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर दिखा दें। यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी को देखते हुए सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं जिनका आने जाने का सिलसिला जो है आपको दिखाया है, सामने जो वीआईपी गेट रखा गया है, यहाँ से आने का सिलसिला शुरू है और यहीं से निकलने की प्रक्रिया जो है। लेकिन अगर बात करें तो समर्थक जो है वो भारी संख्या में पहुंचे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी को देखते हुए लोगों को बाहर परिसर में घूमने की अनुमति नहीं है। सिक्योरिटी के पर्पज से अभी लोगों को आवाजाही जो है बंद कर दी गई, लेकिन लोगों का हुजूम अगर आप गेट के बाहर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लगातार जो नारे हैं वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि नितिन नवीन को लेकर जो बिहार के लोग हैं उनमें भी एक जो है एक्साइटमेंट देखा जा रहा है कि नितिन नवीन चुनने वाले हैं। और हालांकि बिहार के जितने भी मंत्री हैं जो आए, उनका कहना है कि बिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि एक 45 साल के युवा नितिन नवीन, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है चुना है, तो ये लोगों को इसको लेकर बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि राज्य में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उसको देखते हुए भी देखा जा रहा है कि नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तो वो चुनाव को भी देखने साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कई प्रदेशों के पहले प्रभारी रह चुके हैं, 5 बार के जो है विधायक रह चुके हैं। उनका अनुभव जो है भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनावों में जो है मदद दिलाएगा, किस तरह से आगे की रणनीति तय करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल। स्तुति, अगर हिडन इन्फॉर्मेशन की कुछ बात की जाए तो क्या कुछ और साइट्स हैं इस इन्फॉर्मेशन की जो शायद जनता को अभी नहीं पता है? नितिन नवीन, क्योंकि आप कह रही हैं कि पहुंच नहीं रहे हैं, उनका नामांकन कोई और दाखिल करेगा, तो क्या कुछ और भी पक्ष हो सकते हैं क्या? क्योंकि बीजेपी की अगर बात की जाए, उसकी कार्यशैली की बात की जाए, तो बीजेपी हमेशा ही लोगों को चौंकाती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की आपने कार्यशैली देखी होगी, चाहे वो मुख्यमंत्री की प्रक्रिया हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया हो, वो एक ऐसा चेहरा लाते हैं जो अक्सर जनता और या फिर कहे किसी के सोच से बाहर होता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली नहीं कि जब भी वो कोई नाम लाते हैं तो चौंकाने वाला होता है। उनकी प्रक्रिया जो होती है वो किसी को पता नहीं होती है। आज नितिन नवीन को लेकर कहा जा रहा है कि वो कल जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, जब आधिकारिक घोषणा होगी, प्रधानमंत्री जी भी पहुंचेंगे और वो उसके बाद अपना संबोधन भी देंगे। हालांकि अभी उनके पहुंचने को लेकर कहा जा रहा है कि जो सिग्नेचर है वो होकर आएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नितिन नवीन जो है खुद यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पहले से भी देखे, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनना हो या फिर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना हो, तो ये प्रक्रिया जो है एक बंद लिफाफे में होती है, जिसका किसी को पहले से नहीं पता होता है। और जब नाम सामने आता है तो अक्सर लोगों को चौंका देता है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जो रणनीति है वो पहले से ही नजर आती आई है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है, जिस तरह से नामांकन दाखिल किया जा रहा है, कि अभी तो फिलहाल यही अनुमान है कि निर्विरोध जो है नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे कौन सा जो ट्विस्ट है वो सामने आने वाला है। बिल्कुल। यहाँ पर स्तुति, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हर तस्वीर में लगभग हर राज्य से कैंडिडेट नामांकन कर रहे हैं। और अभी जैसे बिहार की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इसमें सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह हैं और साथ में रविशंकर प्रसाद भी हैं मौजूद। विजय सिन्हा यहाँ पर नामांकन दाखिल करवा रहे हैं, प्रस्तावक की भूमिका में वो नजर आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि राज्यवार नामांकन हो रहा है, या ये नामांकन का कोई क्राइटेरिया है और कोई भी नामांकन कर सकता है? एक राज्य से कितने भी लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हर राज्य से 20-20 प्रस्तावक जो है नामांकन के लिए चुने गए हैं और सभी 20 लोग हैं जो अपना नामांकन के लिए प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। हर किसी को अभी तक नहीं कहा गया है। हर राज्य से अगर बात करें कि राज्य से 20-20 प्रस्तावक होंगे जो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में जो के लक्ष्मण है वो आधिकारिक घोषणा करेंगे कि किसने जो है बैलेट पेपर पे जो अपना नामांकन दाखिल किया था। और उसके बाद में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी घोषणा की जाएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया स्तुति हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो नितिन नवीन ही हो सकते हैं अगले वो कैंडिडेट जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। हालांकि नामांकन से किसी को कोई रोक नहीं है, नामांकन कितने भी दाखिल हो सकते हैं। और देखिए, ये आप बिहार से कुछ प्रमुख चेहरे देख रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी मौजूद हैं, विजय सिन्हा, रविशंकर प्रसाद और तमाम जो राजनेता हैं वो मौजूद हैं प्रस्तावक की भूमिका में। नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और यही जो है वो सभी दलों से अलग बीजेपी को बनाता है कि पूरा का पूरा मतदान, या यूं कहें कि पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है, पारदर्शी है और खुली हुई है। जो भी अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है वो अपना नामांकन दाखिल कर सकता है। संबित पात्रा नामांकन स्वीकार कर रहे हैं और लगभग हर दल से, माफ कीजिएगा, हर राज्य से
जहां पर भी बीजेपी का शासन है और जहां पर नहीं है वहां भी, क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी की अपनी दिलचस्पी है और सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। उन भावनाओं को, उन मूल्यों को स्थान किस तरीके से देना है और लोगों का उत्साह किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये बीजेपी से बेहतरीन कोई नहीं जानता। और यही बीजेपी की कार्यशैली ही सभी दलों से बीजेपी को अलग बनाती है। डिसिप्लिन, मुखरता के साथ में काम करने की इच्छा, लोगों की भावनाओं को तरजीह देना, सम्मान देना, उनकी महत्वाकांक्षा को सम्मान देना। कई बार ऐसा होता है कि विरोधाभास की स्थिति ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम में अगर बात की जाए 100 में से 90% आप अगर तस्वीर का कुछ हिस्सा देखेंगे, कुछ एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो 90% बीजेपी अनुशासन और कोर की स्ट्रांगनेस पर ही काम करती है। राजनीति में नया अध्याय, नया अध्यक्ष बीजेपी के हिस्से में मिलने जा रहा है और इसके पहले एक बहुत लंबा प्रोसेस बीजेपी ने अपनाया है। लगभग हर राज्य के अंदर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, नवनिर्वाचन हुए और उन्हीं नवनिर्वाचनों के बाद ही संभव था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाए। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को हम सभी जान रहे हैं और आपको ध्यान होगा कि नितिन नवीन जिस दौरान बिहार से जब यहाँ पहुँचे दिल्ली, तो उस दौरान काफ़ी ज़्यादा उत्साह उनके चेहरे पर था, युवा जोश और आगे बढ़ने की ललक। 45 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका नितिन नवीन ने संभाली है और इसके बाद नितिन नवीन ने एक तरीके का यात्रा या यूं कहें कि अभियान का आगाज़ कर दिया था। विष्णुदेव साय, देखिए अरुण साव, विष्णुदेव साय दोनों मौजूद हैं। और छत्तीसगढ़ के ये तमाम प्रस्तावक पैंतालीस साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले नितिन नवीन, जो सभी की आशाओं का केंद्र मौजूदा समय में बने हुए हैं, अभी बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री की भूमिका संभाल रहे हैं। कायस्थ समाज से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी और पसंदीदा व्यक्तित्वों में से एक हैं नितिन नवीन, ये उनकी खासियत है। और संगठन और संघ दोनों में ही बेहतरीन पकड़। नितिन नवीन को आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब हम नितिन नवीन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इनकी कहानी संघर्षों से शिखर तक पहुंची है, तो उसमें ये दोनों ही तस्वीरें बेहद अहम हो जाती हैं। पहला तो आप नितिन नवीन के व्यक्तित्व को समझिए और दूसरा मौजूदा तस्वीरों को देखिए कि ऐसा नहीं है कि नामांकन की फेहरिस्त में, नामांकन की प्रक्रिया में सिर्फ एक व्यक्ति है, बल्कि कई लोग हैं। विष्णुदेव साय ने अपना नामांकन भी दाखिल किया है। प्रस्तावकों की सूची में देखिए बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद हैं यहाँ पर। संगठन में इनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। छत्तीसगढ़ से दो लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पहला तो विष्णुदेव साय और उनके साथ में तमाम लोग, और
एक तरीके से कह सकते हैं कि लगभग हर राज्य के अंदर जो दल है वो कई विचारधाराओं में बटा होता है, कई गुटों में बटा होता है। तो एक पहलू आपने वो भी देखा कि विष्णुदेव साय वहाँ पर मौजूद रहे। विष्णुदेव साय हालांकि यहाँ पर जब ब्रजमोहन अग्रवाल अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं तो विष्णुदेव साय उनके प्रस्तावक की भूमिका में भी नज़र आ रहे हैं। पहला तो उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, फिर दूसरा ब्रजमोहन अग्रवाल ने जब नामांकन दाखिल किया तो उनके प्रस्तावक की भूमिका में भी वो नजर आए। पार्टी एक सामूहिक समर्थन प्रणाली की संरचना करती है। योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार को भाजपा के इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्यों की ओर से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये प्रस्तावक सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते, यानी कि लगभग हर राज्य से 20 प्रस्तावक, कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से संबंधित प्रस्तावक का क्रम होना चाहिए। जहां राज्य स्तर के संगठनात्मक चुनाव पहले ही पूरे हो चुके हैं और यही वजह है कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन करवाया गया था। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना सिर्फ नामांकन फॉर्म भरने जितना आसान बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी एक सामूहिक समर्थन प्रणाली का पालन करती है, यानी कि नामांकन तो आपको दाखिल ही करना है। इसके अलावा योग्य होने के लिए एक उम्मीदवार को भाजपा के इलेक्टोरल कॉलेज से कम 20 सदस्यों की ओर से प्रस्तावित किया जाना चाहिए। इसी के साथ ये प्रस्तावक सभी एक ही क्षेत्र से नहीं हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। कम से कम 5 अलग अलग राज्यों से इनका संबंध होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना इतना ही आसान है तो ये बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। पटना का रुख करते हैं, सुरजीत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरजीत, कितना उत्साह पटना में नजर आ रहा है? हालांकि वो जो तमाम मंत्री हैं या यूं कहें कि तमाम बीजेपी से संबंधित चेहरे हैं वो इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि प्रस्तावकों की बात की जाए या निर्वाचन प्रक्रिया की, वो प्रक्रिया अगर पूरी होनी है तो सभी सदस्यों का यहाँ पर मौजूद रहना जरूरी है। लेकिन नितिन नबीन के नाम को लेकर कितना उत्साह, कितना दृढ़ संकल्पित पार्टी ग्राउंड पर नजर आ रही है बिहार की? बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार के जो नितिन नवीन है उनको बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, उस समय से ही बिहार में जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, उनमें एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। और इसके तौर पर जो है बिहार में अभी पार्टी कार्यालय की बात करें तो बिहार में बीजेपी की जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पे कार्यकर्ताओं का अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। और चर्चा का भी विषय है कि नितिन नवीन को किस तरीके से यहाँ पे ले जाया गया और तरीके से कहा जाए तो बीजेपी के सर्वोच्च पद पे आसीन करने की बात चलिए, बहुत शुक्रिया सुरजीत, आपकी आवाज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार आज हमने ग्राउंड जीरो पे हालांकि एक ही स्टोरी की बात करी, लेकिन ये स्टोरी इतनी इंपॉर्टेंट है जो आगामी दिनों के अंदर सालों तक खबरों को प्रभावित करेगी और कई चीजों को प्रभावित करेगी। क्योंकि अगर बीजेपी को नया बॉस नबीन मिलता है या नबीन मिलते हैं तो ये बहुत कुछ चेंज करने वाला और बहुत बड़ा मैसेज